सवाईमाधोपुर जिला जनजाति बाहुल्य एवं पहाड़ी क्षेत्र है। जिले को सांस्कृतिक दृष्टि से माड़, तड़ेटी, नागरचाड़, आंत्री और डांग 5 भागों में बांटा जा सकता है। इस जिले में मीना जनजाति बहुतायत में निवास करती है। ये मन के भोले भाले, छैल छबीले, रंग रंगीले, उमंग से त्योहार मनाने वाले स्वामी भक्त स्वाभिमानी मीना जनजाति का संगीत से गहरा जुड़ाव रहा है। आदिवासी और संगीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लोकगीत मानव हृदय के खेत में उगते हैं और ये मौखिक परंपरा पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से लोकगीतों का बाह्य आवरण परिवर्तित होता रहता है। इतना होने पर भी उसकी आत्मा में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है। लोकगीतों में सामाजिक जीवन ही मुखर होता है। समाज में प्रचलित परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य एवं विश्वास ही लोकगीतों में अभिव्यक्त हो पाते हैं। लोकगीतों की हर पंक्ति में संस्कृति की गंध भरी रहती है। लोकगीतों में भाषा एवं शब्दों का रूप समयानुसार बदलता रहता है। ये लोकगीत ही अपने देश, काल, समाज के इतिहास को अपने में सुरक्षित रखते हैं। लोक जीवन के प्रत्येक पक्ष का प्रत्येक अवसर गीतों से मुखरित रहता है। इसीलिए संस्कार गीतों का विस्तार जन्म से लेकर मरण तक है। इस कारण संस्कार गीत हर्ष और विषाद की विभिन्न मनोवृत्तियों से संबंधित होते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में 16 संस्कारों का विधान किया है। मीना जनजाति में जन्म व विवाह संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों की प्रधानता है। ये संस्कार गीत उल्लास और खुशी के साथ संपन्न होते हैं। इन अवसरों पर नारी का मधुर कंठ मुखरित हो उठता है। प्रस्तुत है बन्ना गीत। यह गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसमें सास, बहू और बेटे के संबंधों को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत है गणेश स्थापना गीत। यह गीत विवाह आदि मांगलिक कार्यों के अवसर पर प्रथम पूज्य गणपति को निमंत्रण देने के लिए महिलाओं द्वारा गाया जाता है। माना जाता है कि गणेश स्थापना से कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है। Chanda
जय